कि वो पधारे और अपने ओजस्वी भाषण से सभी विप्र बंधुओं को पतये नमः। तांविद तहां तांविद तुम्हें प्रणाम। तीर्थ को पढ़ा कर देखिए, मिट जाएगी सब दूरियां नजदीकी। अपने लगेंगे मिट जाएंगे शत्रु सभी, खुद को मिटा के देखिए, खुद को मिटा के देखिए। खुद विराजमान आपके चरण है, सबके मंगल करण है, रखना हमें भी शरण है। सूरज कुंड अवधूत, हमारी भावना के धूप को स्वीकार कीजिए, हमारी भावना के धूप को स्वीकार कीजिए। क्या साड़ी कर रही है श्री अनिल जी, जो हमारे अतिथियों का आज मेवाड़ की इस वीर धरा पर आप सब हम सब का मार्गदर्शन करने के जयकारा लगाएंगे। बोले भगवान परशुराम की जय। आवाज नहीं आई जोर से, बोले भगवान परशुराम की जय। अच्छा, ये धूप से नहीं घबराना है, ये धूप हमारे से कमजोर 1-1.5 घंटे का मामला है, आपके समाज का काम है। इसलिए बैठे और ये धूप को दिखाएं कि इससे ज्यादा तेज और प्रकाश मेरे समाज में है। जय परशुराम। आग्रह है संत पर बैठे, संत समाज बैठे, सभी समाज अंगारे नहीं फुला दे हम। क्या हमें मिला वो SC ST उस शहर में जहाँ 10 लाख ब्राह्मण होते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि 10 ब्राह्मणों के साथ मैंने धरना दिया 2000 पुलिस वालों के सामने। हम लोग जैसे जैसे ज्ञानी होते गए और जब कोई जंतर मंतर पे हम आवाज है, 19 तारीख को देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपकी ब्राह्मण मां पंचा कि मुझे न दो तो उसको दे देना, अमुक जाति वाले को, जो हमारी जाति का ही नहीं है। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? हमें कांग्रेस से भी चाहिए, हमें बीजेपी से भी चाहिए, हमें बसपा से भी चाहिए, सबसे चाहिए। और महाराज जी ने सही कहा, जिसको जिसके साथ जाना जाओ, ये मंच तय नहीं करेंगे। हमें भवनों की जरूरत नहीं है, हमें इन बच्चों को बचाना है। और वो जो आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट नौकरियों की, आप भी यही और मैं भी यही हूं। अगर एक नहीं हुए तो मैं तो बड़ी कड़वी बात कहूंगा जो महाराज जी ने कही, उससे भी ज्यादा। जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है, शादियां करना मत।
और जिन बच्चों की माताओं के पेट में बच्चे हैं, जन्ना मत, क्योंकि ये जो नौकरियां है ना एटीएम पेटीएम वाली, इस पे भी जब आरक्षण आ जाएगा, और मेरी फैक्ट्री में मेरे पास 100 लोग काम कर रहे हैं, मैंने अभी तक भी 90 लोगों को मेंटेन कर रखा है, पर मेरे नहीं चाहते हुए भी मुझे उन लोगों को रखना पड़ेगा। विद्याधर नगर में ये आह्वान हुआ कि बाजरा फेंको तो सिर के ऊपर गिरेगा, इतने लोग आए थे। और मैं आज आपको कहता हूं कि मंजिल के सहारे, मील के पत्थर के सहारे मंजिल तक पहुंचना क्या, मील के पत्थर के सहारे मंजिल तक पहुंचना क्या, राहें गरासा हो, मजा नहीं कुछ पाने में। इसलिए आप धूप से मत डरिए। मैं सुनील तिवारी साहब से मिला, अपने जिला, अपने शिवसेना प्रमुख से मिला, तो मुझे भी प्रेरणा मिली, मुझे भी लगा, और मैंने साहित्य भी पढ़ा है। वो सभ्यताएं नष्ट हो गई, संघर्ष का रास्ता इख्तियार करना है, और सरकारों को, सल्तनतों को बताना है, सल्तनतों को ये बताना है कि जब जब ब्राह्मण बोल रहा है राज सिंहासन डोला है, अरे जब जब ब्राह्मण बोल रहा है, अरे जब जब ब्राह्मण बोल रहा है, मेरे प्यारे भाइयों, जय जय विप्र सेना। धन्यवाद। पुरुषों की आवाज नहीं आनी चाहिए, पहले महिलाओं की आवाज, फिर पुरुषों से लगवाएंगे। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, जय, अपनी ताकत दिखानी है इन पुरुषों को जो धूप में छुप के बैठे हैं। बोले भगवान परशुराम की, बोले भगवान परशुराम की। अब महिलाएं चुप रहेगी और पुरुष लगाएंगे। भगवान परशुराम की, ये बात, बोले भगवान परशुराम की। निष्कराय च नमः शिवाय च शिवतर देवाय तस्मै नमः। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सम्मानित पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में श्री स्वामी जी महाराज सूरज कुंड वाले बाबू जी, ओम आश्रम जी महाराज, गोपाल आश्रम जी, सुधीर आश्रम जी, भगवान की अमर सरलता हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, ईश्वर में आस्तिक भाव हो, और इन 9 गुणों को लेकर मिला करके फिर ब्राह्मण का व्यक्तित्व बनता है इत्यादि से, और अंतःकरण की भीतर की शुद्धि भगवत भजन से। समो दमः तपः शौचम, संध्या से, गायत्री से, आचार विचार से, शौचाचार से शूद्र और अंत्यजों की भी गुलामी करने लगता है, तब वो कलयुग हो जाता है। ब्राह्मण युग निर्माता है। इसलिए सज्जनों, आप जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या कृता।